सुपौल के घीबक गांव के वार्ड नंबर 12 के लोगों की बरसों पुरानी आवागमन की समस्या को देखते हुए मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद नौशाद आलम की पहल पर घीबक गांव को घूरन गांव से जोड़ने के लिए चचरी पुल का निर्माण कराया गया। गुरुवार को पुल का शुभारंभ किया गया। चचरी पुल बनने से स्थानीय लोग, खासकर स्कूली छात्र छात्रा और मस्जिद में नमाज अदा करने वाले नमाजियों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल नहीं होने के कारण छोटे छोटे स्कूली बच्चों को रोजाना पानी में उतरकर स्कूल जाना पड़ता था। गंदे पानी से होकर गुजरने के कारण कई बच्चे बीमार पड़ जाते थे। वहीं पांचों वक्त की नमाज के लिए मस्जिद जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। रात के समय किसी के बीमार पड़ने पर उसे दूसरे गांव तक ले जाने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों के अनुसार समस्या की जानकारी मिलने पर मोहम्मद नौशाद आलम ने तत्काल पहल करते हुए 100 बांस की मदद से चचरी पुल का निर्माण कराया। इसकी अनुमानित लागत लगभग 20,000 रुपये बताई जा रही है, जिसका पूरा खर्चा मोहम्मद नौशाद आलम ने उठाया। सब जाएगा बच्चा सब ले बाबू फोटो लिए ले ना बाबू रुक रे बाबू रुक लड़की सब चली गई भैया खराब नहीं होंगे कहीं पूछो बताई ना गाइस तो बाजे तुम्हारा तो गाड़ी घूम जो कैसे लग एक बार दिया पड़ता मत्ता है हां इने जाके पर इने छोटा हुआ बड़ा खत्म इने छोटा हुआ बड़ा इसलिए दिया गया ए लेवल में खाली गहर काटा बगल जाए तो लचबे नहीं कर। हां जाए तो बोलिए ना देखिए एठा पर ई चचरी को हां हो जाएगा। अच्छा यहाँ जो दिखेगा ना दिक्कत हुई बहुत ही ना वो सब पहले वही सब पढ़ना नहीं हम दे दो गाड़ी का 16 वाला चार्ज दे दो 25 वाला नहीं। हां वही बना के दे दो बात है। गाड़ी लेके आइए ना तो घर का के ले जाइए अपना। हां पैदल पैदल जाइए रोड लगते हैं मोटरसाइकिल वाला बच्चा से सब स्कूल के प्रॉब्लम नहीं हां देखो वहां से ठीक है इस पर जो डाल देना नहीं देना कोनो काम के नहीं। हां एकदम चाहिए हां नहीं एकदम चाहिए ये जरूरी है। ये लोग जो ना एठिन दिया पर एठाम जे छै एकटा ओतय तक संपर्क दिया पड़तै ई ओतय जब नहीं हां नहीं एठाम अपन पूरा ई सोच लगे जे एठाम मतलब गाड़ी कोनो से नहीं चढ़े लेकिन बच्चा केना जे पानी बह जे पानी ओतय तक ए द्वारे हे ओतय तक से जा देबै ने सब फ्री भए जेतै ओतय से अपन चलि जेतै बहुत ठाम जो देना टूट के फेर लगल जिसका पास से फिर अपन देना पड़ेगा। अब जब देबै तो खाना के डाउनलोड है क्या करके पढ़ के घर कहाँ हुआ तुम्हारा? घीबक। तुम रोज इसी रास्ते से आते जाते थे? हाँ। पहले ये चचरी नहीं था, कैसे आते थे? हेल के भी आते थे। हेल के जाते थे पढ़ाई करने? हाँ। पढ़ने जा पाते थे? हाँ। रोज चले जाते थे पढ़ने हेल के? रोज और नाव से भी कभी कभी नाव से भी। तुम भी इसी के साथ जाते आते हो रोज? तुम रोज पढ़ाई कर लेते थे? रोज जाते थे पढ़ने हेल कर, कभी कभी नाव मिल जाता था। कहाँ जाते थे, स्कूल या कोचिंग जाते थे? कोचिंग भी जाते थे, स्कूल भी जाते बाबू ये स्कूल जा रहे हो? हाँ। पहले चचरी नहीं लगा हुआ था, कैसे जाते थे? नाव पे। नाव से जाते थे? नाव था पहले? हाँ। तो रोज नाव से स्कूल जाते थे? कभी कभी नहीं आता था ना। कभी कभी नहीं आता था, तब तो स्कूल नहीं जाते थे। अब तो चचरी लग गया, रोज स्कूल जाओगे ना? कौन स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ छीट पे। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम पता है? पहले ये चचरी नहीं था तो कितनी समस्या होती थी यहाँ? सर बहुत समस्या होती थी इधर। उसके बाद कितना बच्चा जो है ना माँ वगैरह लेकर आती थी यहाँ पे,
पानी के कारण से जो है ना चली जाती थी वापस। कितना बच्चा जो दो दो कपड़ा लेके आती थी यहाँ पे, एक कपड़ा भिंगा के उसके बाद जो है इस पर आके दूसरा कपड़ा चेंज करती थी, फिर स्कूल में सूखता था, फिर उधर से आती थी तो वो कपड़ा पहन के फिर उस पर जाती थी। वो 2 कपड़ा लेके आती थी बच्चे लोग। लेकिन इधर करीब तकरीबन 10 साल से ऐसा समस्या हो रहा था। इस बार हमारे नया प्रत्याशी मुखिया जी जो है वो आए हुए थे, तो हम लोग मुखिया जी वगैरह वार्ड सदस्य को कहे तो नहीं होगा, देखते हैं ये है वो है, सब मिलके इसको कहे, बोला काहे ना होगा, आप लोग तैयार होइए, एकदम करवा देंगे काम। तो आज देखिए आप लोग के सामने काम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चा सब भी सब खुशी का माहौल है। जब चचरी बन गया आप सब दिन स्कूल जाएंगे, माँ बाप को बोलती है जब हम सब दिन जाएंगे स्कूल पढ़ाई करेंगे। ये पानी में आने जाने से कितना बच्चा को बुखार लग गया, 1-2 बच्चा गिर भी गया था और उसको हॉस्पिटल में इलाज करना पड़ा सर, प्राइवेट में, और बहुत समस्या था सर। सबसे ज़्यादा तो नमाजी वगैरह को भी जुमा को पढ़ने के लिए और वजू बना जाने के लिए बहुत कपड़ा गीला हो जाता था, नमाजी वगैरह भी मस्जिद में नहीं पहुंच पाते थे। ये चचरी से बहुत राहत हुआ है हम लोग को, ग्रामीण को, और सबसे ज़्यादा बच्चा को जो है ना इतना राहत हुआ है जो सब अपना तालीम जो है हासिल करने के लिए जाएंगे स्कूल। ये कौन सा जगह है? ये सर घीबक है, 12 नंबर वार्ड है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलाम नाम है सर। सर पहले यहाँ पुल नहीं था तो कितनी कठिनाइयाँ होती थी? बोलिए। कठिनाई तो बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए कि हम यहाँ के सरपंच हैं, हमको तो बराबर आना जाना इसी रास्ते से होता है, और जब भी यहाँ आते थे बिना नाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। और लगभग हमको बुझाता है ये 7-8 साल से यही स्थिति इस टोला का है। छोटे बच्चे हैं जो विद्यालय जाते हैं, किसी को नमाज पढ़ने का है वो मस्जिद जाएंगे, मेन रास्ता यही है, और इसी होकर आना जाना सबका होता है। लेकिन दुखद बात है कि इस पंचायत में बहुत से प्रतिनिधि, ये चीज़ एक हौसला होनी चाहिए, हम आपको कहेंगे तब आप हमको दीजिएगा। हम घर के मालिक हैं और घर के मालिक को ये ज्ञान रहना चाहिए कि भैया हमारा ये पंचायत फलना समाज दुखद है, हमको वहाँ स्वयं उपस्थित होकर किसी भी योजना से या अपने तरफ से भी ये काम सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए, जो किसी के सोच में नहीं आया। तो हम धन्यवाद देते हैं कि नौशाद बाबू के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुआ या किसी ने दिया। तो बड़ी खुशी है कि आज यह चीज़ देख के मन में एक तसल्ली आई कि अब हमारे बच्चे या छोटे छोटे जो भी मतलब बच्चे हैं जो विद्यालय जाते आते, एक सहारा का ज़रूरत उसको नहीं रहा, उसका माँ बाप अब उसको विद्यालय तक पहुंचाएगा, वो ऐसी बात नहीं है। अब तो लोग आराम से आएगा और अपना विद्यालय जाएगा। किसी पुल यहाँ का निर्माण सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए कवरेज करने के लिए। यहाँ पे हमको बार बार शिकायत मिल रही थी, बच्चे सब जो आते हैं पढ़ने के लिए, ये जो कोई डूब जाते हैं, कोई हिल जाते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, बहुत बार बार शिकायत 10 साल से यहाँ पे टूटा हुआ है और कोई इस पे जो है ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे तक बात आई, एक दफ़े मिट्टी डलवा दिया सुखारी में, अभी जो बात आई कि बच्चे सब डूब जाते हैं, तो हमने कहा चलो हमारी तरफ से जो है बांस का काम कर दिया जाए, चचरी बनवा दिया जाए कि बच्चे सब जाए पढ़ने के लिए। और यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। बार बार यहाँ पे शिकायत मिलती है कि बच्चे डूब जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। लगभग कितने लागत लगा आपको ये चचरी पुल निर्माण कराने में? लगभग 20,000 के आसपास जो है इसमें लगा है। ये आप अपने निजी फंड से तो किए? निजी फंड से किए हैं कि गांव वाले जो है हमारे सब रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, ये सब देखते हुए जो है हमने बनवाया है। मतलब खासकर बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए बनवाया है। सही बात है, और नमाजी वगैरह आते जाते हैं, सबके लिए भी ऐसा बन गया कि सब आए जाए, सबको सुविधा हो। ये कौन सा जगह है? ये घीबक है, वार्ड नंबर 12। आपका क्या नाम हुआ? नौशाद आलम।